नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला रावण के रूप में जलाया गया। हाथरस कांड को लेकर अभी भी लोगों का आक्रोश उत्तर प्रदेश सरकार पर बना हुआ है और यही आक्रोश आज योगी के पुतला दहन के रूप में देखने को मिला, जहां 10 दिन स्थानीय लोगों और दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिरला द्वारा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन मंगोलपुरी एस ब्लॉक चौक पर किया गया। राखी बिरला के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी जाति विशेष को प्रोटेक्शन देकर दलितों को न्याय से वंचित कर रहे हैं। उनको प्रदेश की जनता को सुरक्षा मुहैया कराने के बजाय अपने समुदाय को सुरक्षित करना उचित कदम उठाता है। हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है जघन्य अपराध की श्रेणी में है, फिर भी न्याय देर हो रही है और मामले की पूरी लिपापोती करने की कोशिश की गई। आप नेता राखी बिरला ने कहा कि दलितों को न्याय मिलने पर इतनी देरी क्यों। साथ ही साथ बीते दिनों गाजियाबाद में कुछ दलित समुदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया, जिसको लेकर योगी सरकार के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए बयान राखी बिरला ने सवाल उठाए। यही राजधानी दिल्ली में भी योगी सरकार के खिलाफ दलितों में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर आज विजयदशमी के अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रावण रूपी पुतला फूंका गया। इनके अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग इनके कुकर्म हैं और इतनी बड़ी दिल दहलाने देने वाली घटना हुई। एक दलित समाज की बेटी को नौचा गया, मारा गया। लगातार प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए। हाई कोर्ट ने तो ये तक एडीजी जो है लॉ एंड ऑर्डर से पूछा कि आप बताइए, अगर किसी गरीब की अमीर की बेटी होती तो क्या आप 2:30 बजे जला देते? किसी बाहुबली की बेटी होती तो क्या आप आधी रात को जला देते? पूरा देश इस घटना से जो है परेशान था, हताश था, निराश था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री से एक शब्द तक नहीं बोला गया, एक ट्वीट तक नहीं किया गया। वो प्रधानमंत्री जो क्रिकेटर्स की और बड़े बड़े नेता अभिनेताओं की शादी पर जो है बयान देते हैं, उन लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हाथरस में एक दलित समाज की बेटी को नौचा गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया, उसकी इज्जत के साथ खेला गया, परिवार को इतना धमकाया जा रहा है, लेकिन उस पर उनकी कोई टिप्पणी आवाज़ नहीं निकलती है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप बेटियों को सम्मान नहीं दे सकते, बेटियों को मान नहीं दे सकते, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते, कमज़ोर वर्ग को जो है आत्मविश्वास बढ़ाना का काम आप नहीं कर सकते, तो सत्ता में आप लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से धर्म परिवर्तन के लिए हमारे समाज को बोला गया आतंकवादी, तो आज इन आतंकवादी कहने वाले लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि देश में जो 85% लोग हैं, यही तुम्हें सत्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं, यही तुम्हें वोट देने का काम करते हैं, यही तुम्हें चुनने का काम करते हैं और आने वाले समय के अंदर ये वही लोग होंगे जो तुम्हें इस गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। दूसरी बार बलात्कार उसका सिस्टम ने करा जब रात के 2:30 बजे उसकी चिता को जलाया गया। वो चिता जलाई नहीं गई थी, वो सबूतों को नष्ट किया गया था। किस प्रकार से अलग अलग तरीके के जो है बयान सिर्फ और सिर्फ यूपी में उन आरोपियों को बचाने के लिए यूपी के प्रशासन की ओर से दिए गए। ना सिर्फ बयान दिए गए, बल्कि उस बच्ची के लिए न्याय की आवाज़ जिसने भी उठाई, उन तमाम लोगों की आवाज़ को दबाने का काम भी यूपी के प्रशासन ने लाठीचार्ज कर सर फोड़कर FIR दर्ज कराकर। मैं खुद एक दलित समुदाय की बेटी हूँ, चुनी हुई विधायक हूँ। मैं खुद पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर जब मैं उस बेटी के परिवार से मिलने गई, मुझ पर खुद हमला होता है, ईंट से मेरे ऊपर हमला किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो ये तमाम तरीके का आक्रोश पूरे के पूरे वाल्मीकि समाज, पूरे के पूरे दलित समाज के अंदर है। और अभी ताज़ा घटना हमने परसों की देखी कि जब हाथरस की घटना से त्रस्त होकर, नाराज़ होकर, हताश होकर, निराश होकर गाजियाबाद में हमारे वाल्मीकि समाज, दलित समाज, जाटव समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया, उसे ग्रहण किया, तो भाजपा में योगी सरकार के लोगों ने हम लोगों को ISI का एजेंट बताया, दलित समाज के लोगों को आतंकवादी बताया और इतना घिनौना आरोप लगाया कि पैसे लेकर हम लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। तो आज रावण के रूप में हमने योगी का पुतला फूंका है और उसे ये जो है चैलेंज किया है और उसे ये जवाब दिया है कि इस देश का दलित अब दबने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। तुम अगर एक आवाज़ लगाओगे तो हम 100 लोग इकट्ठे होकर तुम्हारी उस आवाज़ का जो है मुकाबला करेंगे और जवाब देंगे। तुम्हारे पास अगर जो है सबूत है कि हमने पैसे लेकर धर्म परिवर्तन किया है, मैं लगातार उस दिन से कह रही हूँ आप सबूत पेश करें। और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो योगी आदित्यनाथ जो ठाकुरों का जो है
एक तरीके से अपराधों को बढ़ाने का काम कर रहा है। अजय सिंह बिष्ट जो कि अपराधियों को लगातार संरक्षण दे रहा है, वो अपनी गद्दी को छोड़ने का काम कर रहा है। योगी के साथ साथ आज नरेंद्र मोदी का भी एक चेहरा लगा हुआ था उस रावण रूपी पुतले के ऊपर।